और आप जिस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, काठ को जलाते हो, उन काठों में भी कितने जीव जंतु रहते हैं। कीड़े मकोड़ों की तो बात दूर, पंचेंद्रीय जीव भी इनमें निवास करते हैं। बोले कि कहाँ निवास करते हैं? तो फिर वो तो अवधि ज्ञानी थे पार्श कुमार, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से बोला कि देखो इस लकड़ी में नाग नागिन है। तो अब उसको क्या था कि अभिमान को ठेस लग रही थी, बार बार उसकी गलतियां प्रकट हो रही थी, तो उसने कुल्हाड़ी लेकर के उस लकड़ी को चीरा। तो जब लकड़ी कटी, उसके अंदर से नाग नागिन का जोड़ा निकला, और वो भी आग में अध जला, और कुल्हाड़ी का वार उन पर भी पड़ गया। तो वो नाग नागिन भी उस कुल्हाड़ी के वार से छिन्न हो गए। तब फिर पार्श कुमार ने उनको उपदेश दिया, और उनकी शांत वाणी के प्रभाव से वो धरणेन्द्र और पद्मावती के पद को प्राप्त हो गए। तो ऐसा अज्ञानतापूर्ण तप करने वाले जो गुरु होते हैं, उन्हीं को यहां पर कुगुरु कहा है। कुगुरु यानी कुत्सित, और गुरु यानी कि जो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, दीक्षा देते हैं। पर ऐसे गुरु कभी भी बेड़ा पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं संसार में चक्कर काट रहे हैं, स्वयं भ्रमण करने वाले हैं। और लही महत्व भाव, वो उस वेश को धारण करके अपने आप को बड़ा मानते हैं, और फिर उनका अंदर में जो बड़प्पन होता है वो उनके वचनों से भी कई बार समझ में आ जाता है। उनके शब्दों को सुनकर के आपको अनुमान हो सकता है कि इनके अंदर कितना अभिमान है। तो ऐसे गुरुओं के प्रभाव में आकर कुछ उनके पास शक्तियां भी हो सकती है। कभी क्या होता है कि कोई तपस्या करो, थोड़ी थोड़ी तपस्या करो तो भी कुछ चीज सिद्ध हो जाए, तो उस सिद्धि के प्रभाव से कई लोग आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सर्व सामान्य जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको सब सिद्धियां थोड़ी होती है। अब कोई थोड़ी तपस्या कर ले तो सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है, अगर पुण्य साथ दे दे तो। अब सिद्धियां प्राप्त हो जाए और फिर वो आपके बारे में कुछ बतला दे। जैसे एक कर्ण पिशाची विद्या के बारे में सुना जाता है, प्रद्युम्न चरित्र में उसका वर्णन उल्लेख में आता है। यहाँ पर प्रद्युम्न चरित्र रखा हुआ है, तो सोमसेन जी ने जो लिखा हुआ है प्रद्युम्न चरित्र, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रद्युम्न कुमार ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, तो फिर वहां पर सामने से जो जो चले आ रहे थे, वो कर्ण पिशाची नाम की एक विद्या आकर के उनके कान में बतला देती थी कि ये तुम्हारे बाबा हैं, और ये तुम्हारे फलाने रिश्तेदार हैं, ये बलदेव है, ये वो है, सबका परिचय देती थी। प्रद्युम्न कभी किसी से मिला नहीं था, क्योंकि रुक्मिणी ने जब प्रद्युम्न को जन्म दिया था तो पूर्व जन्म का वैरी उसको उठा करके रातों रात ले गया था, और 16 वर्ष की उम्र तक वो विद्याधनों के लोक में पलता रहा, और अब लौट करके वो आ रहा है तो उसको किसी की पहचान नहीं। लेकिन वो विद्या जो है कर्ण पिशाची, बार बार कान में आ करके एक कान में बताती हो कि ये ऐसा है, ये वो है, पूरा परिचय दे देती है। अब ये कर्ण पिशाची विद्या थोड़ी साधना करने पर कोई सामान्य उपवास आदि कर लेने वाले व्यक्ति को भी सिद्ध हो सकती है। एक निश्चित अनुपात में, अनुमान परिमाण में जाप कर ले तो फिर कर्ण पिशाची विद्या सिद्ध हो जाती है। और कर्ण पिशाची विद्या जिसको सिद्ध हो जाती है, उसके पास आप जाकर के कुछ प्रश्न पूछना चाहो, वो विद्या पहले ही आकर उसके कान में बता देती है कि ये फलाना प्रश्न पूछना चाहता है और उसका जवाब ये है। तो उस जवाब को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, एकदम तुरंत समर्पित हो गए। 3 लोक के नाथ का जो केवल ज्ञान है उसको भूल गए, और फिर छोटी सी कर्ण पिशाची विद्या के प्रभाव से वो कान में सुन करके जो बता रहा है उसको गुरु मान लिया और भटक गए। फिर वो जितना पैसा ऐंठना चाहेगा आपसे, आप तो चमत्कार से प्रभावित हो गए हैं, इसलिए वो भरपूर जो उसका स्वार्थ सिद्ध करना वो सब स्वार्थ सिद्ध करेगा। कई बार तो ऐसे कुगुरु मनुष्यों की मर्यादाओं पर भी आघात पहुंचाते हैं। कई बार बहुत प्रकार से नुकसान करने वाले होते हैं। वो आपके घर में आने लग जाएंगे, फिर और न जाने क्या क्या करेंगे, उसकी बहुत लंबी कहानी है, और उसके कई नमूने अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं कि इनने ऐसे धोखा दिया, इनने ऐसा किया, वैसा किया, ये पकड़ में आ गए। फिर ढोंगी बाबा, पाखंडी, और ये सारे शब्द आपके मुख से निकलते। पहले गुरु कैसे मान लिया आपने बिना परीक्षा किए? गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान, कबीरदास जी ने दुआ लिखा है, गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान। तो अज्ञानतावश मिथ्यात्व के उदय में गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार को गुरुओं की सेवा करके कई बार धोखा खाता है।
कई बार भ्रमित होता है। कुछ छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियां उनके पास होती है तो उन रिद्धि सिद्धियों से प्रभावित होकर के वो उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। लेकिन एक बात याद रखना कि कितना भी प्रभावशाली मंत्र हो, कितनी भी प्रभावशाली शक्ति हो, उसका प्रभाव नमोकार महामंत्र के आगे कीलित हो जाता है। एक बार एक पंडित जी जो कांजी स्वामी के संपर्क में भी रहे थे, पंडित हेमचंद जी, उन्होंने आकर हमें एक घटना सुनाई कि किसी स्थान पर बहुत देवी देवताओं का आवागमन रहता था और फिर खूब वो कार्यक्रम होते हैं। आप जानते ही हैं कि कभी किसी को कोई बाधा होती है ऊपरी तो फिर वो वहां चले जाते हैं, तो फिर ऐसे झूमने लग जाते हैं और फिर बहुत सारे वहां पर चेष्टाएं होती है। तो वो एक बार गए वहां पर और उन्होंने अंदर में ऐसा विचार किया कि चलो आज अपन देखते हैं नमोकार मंत्र के प्रभाव को। और उन्होंने वहां जाकर के नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और फिर साथ में उन्होंने ये इंटेंशन किया, ये अभिप्राय रखा कि आज इस महामंत्र के प्रभाव से यहां पर किसी भी अन्य देवी देवता का प्रवेश ही न हो। तो उस दिन कोई नहीं झूमा और कोई देवी देवता का वहां पर प्रवेश नहीं हो सका, किसी देवी देवता का प्रवेश वहां पर नहीं हुआ। तो अब अपने पास नमोकार महामंत्र होते हुए भी अपन इधर उधर भटकते हैं और फिर संकट मुक्ति के लिए पता नहीं कितना कितना मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। कई लोगों के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो फिर वो अन्य मिथ्या दृष्टियों के पास जाकर के गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करते हुए अपने कई जन्म बिगाड़ने के लिए संतान प्राप्ति के लोभ से उस चक्र में फंस जाते हैं। संतान प्राप्ति की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और फिर उसमें साथ में पुण्य का भी योग आवश्यक होता है। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि मात्र शरीर के माध्यम से ये पूर्ति हो जाए ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज रहती है कि जिससे कई बार पूरे चेकअप कराने के बाद सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी संतान नहीं है। ऐसी कई मेडिकल की एक सीमा है। और फिर एक पुण्य की बात आती है कि जीव का पुण्य होता है तो फिर उसके यहाँ पर सारी इष्ट वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। बाकी उसके लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ पर गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने चला जाता है। एक बार हमने सामायिक पाठ का शिविर लिया था जबलपुर में। उस शिविर को अटेंड करने वाले किसी सज्जन के यहाँ पर पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो फिर उसको किसी ने सुझाव दिया कि अमुक जगह चला वो बहुत प्रभावशाली है बोले। तो उन्होंने बोला चलो जाके देख लेते हैं क्या बात है। नौजवान था, युवा पीढ़ी का सदस्य था, चला गया वहां और वहां जाकर के बोला कि लड़का पाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फिर उसने दक्षिणा की बात की और फिर दक्षिणा तो फिक्स रहती है उनकी। बोलते हैं कि एक मुर्गे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो फिर सौभाग्य से उसने जो जैन धर्म के उपदेश सुने थे उस शिविर में, तो उस उपदेश का उस पर प्रभाव था। तो उसने सोचा कि ये काम तो मैं नहीं करूंगा। फिर बाद में हमारे पास आया, बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात। हमने बोला कि वहां जाना भी तुमने जाकर भी पाप कमाया है। एक तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने पुण्य के ऊपर, और फिर दूसरी बात तुम इतनी गलत रास्ते को पकड़ करके अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो। तो ऐसे नहीं होता काम। फिर हमने उसको ये नहीं बताया कि तुम क्या करो क्या ना करो। हमने कहा कि तुम अपने सच्चे धर्म की आराधना करते रहो, इससे जो पुण्य होगा वो निर्दोष पुण्य होगा। और निर्दोष पुण्य से मान लो इस जन्म में उदय में आ गया कोई पुण्य, तो फिर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। फिर बाद में उसके यहां पर पुत्र हुआ था, लेकिन उसमें हम अपना कोई भी योगदान नहीं समझते, क्योंकि हम इन चीजों से बहुत दूर है। हम तो सोचते हैं कि जिनके यहां पुत्र है वो भी कल्याण करे अपनी आत्मा का। तो हम किसी को संसार में फंसाने की बात कैसे सोच सकते हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि ये सब भ्रांतियां हैं। और अभी एक लेखक ने पुस्तक लिखी है, विज्ञान बनाम चमत्कार। वो पुस्तक हमारे पास है और उस पुस्तक में उन्होंने चैलेंज किया है कि दुनिया का कोई भी चमत्कारी बाबा हो, उसके चमत्कार को मैं ढोल में पोल सिद्ध करके रख दूंगा बोले।
सब ढोंग धतूरा है बोले। इसलिए उन सब चमत्कारों में आप अपने मन को निवृत्त कर लीजिए, उनसे पूरी तरह से आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं किसी चमत्कार की। ये फालतू का लोभ और फालतू की कषाय आपको भ्रमित करती है। आप कई बार कई चीजें खरीद लेते हैं, किसी की अब चमत्कारी माला ले लिया आपने कि चलो ठीक है इस माला से कुछ हो जाएगा मेरा, यंत्र मंत्र तंत्र बहुत सारी चीजों के चक्कर में पड़ करके फिर बाद में जब नहीं होता तो फिर जैन धर्म को छोड़ देते हैं आप। फिर प्रयोग करने के तौर पर आप और जगह जाते हैं, जैसे 50 साल से प्रयोग चल रहा है ना भारत के ऊपर। एक बार कांग्रेस आती है, फिर उसके बाद दूसरी कोई सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो अदल बदल चलता ही रहता है, लेकिन देश में कोई सुधार क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अब उसके आगे कुछ बोलने लायक है क्या? क्योंकि जनता जो है वो आशा के बल पर चल रही है। इस आशा से वोट देते हैं आप कि वो आगे आने वाला देश का सुधार करेगा, लेकिन कुर्सी ऐसी खराब वस्तु है कि वहां जो भी बैठ जाता है उसकी बुद्धि पलट जाती है। क्या करोगे? इसी प्रकार आप जीवन भर कितनी आशाएं करते हैं और फिर कहां कहां गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। और वास्तव में देखा जाए कारण कार्य व्यवस्था, जैन शास्त्रों में जो कारण कार्य व्यवस्था बताई है उसको अगर आप सही ढंग से समझ लें तो फिर कभी भी उस तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखेंगे, उस तरफ आप इच्छा भी नहीं करेंगे कि वहां जाए, कुछ नहीं। और मान लो कोई इच्छा अपनी पूर्ण नहीं होती, जरूरी है कि पूर्ण हो सब इच्छाएं? सारी इच्छाएं किसी की भी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए इस संसार को संसार कहा जाता है। अगर संसार में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो फिर मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष का पुरुषार्थ तीर्थंकर क्यों करेंगे? सारे सुख अगर संसार में मिल जाए तो फिर इतनी बड़ी तपस्या तीर्थंकर क्यों करें? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तो थोड़ा विवेक को जागृत करके चलना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा सत्य का पारखी बने रहो। वो उससे बड़ा मंत्र दे सकता है क्या कोई? जवाब दो। जो मंत्र आपके पास है उससे बड़ा मंत्र है क्या दुनिया में किसी के पास? तो फिर काय को हाथ पसारते हो? ये भिखारी की मुद्रा क्यों बनाते हो? कठोर शब्द बोल रहे हो, बुरा नहीं मानना। ये मुद्रा किसकी है? भीख मांगने वाले की, और है स्वयं लखपति करोड़पति अरबपति है, और जाकर के किसी गरीब के आगे झूली फैला रहा है। कितनी बड़ी नादानी है। आप अगर मंत्र चाहिए तो फिर द्रव्य संग्रह में देख लो, ज्ञानारणों में देख लो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में देख लो, और फिर गुरु के आशीर्वाद से उसको जपना प्रारंभ कर दो। आप मंत्र लेने के लिए फिर अपनी तरफ से और दान दक्षिणा क्यों देते हो? क्या उस मंत्र का वो मूल्य है जो आप दे रहे हैं? 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, ये मंत्र की कीमत होती है क्या? परमेष्ठी के मंत्र की। इसका मतलब आपने उसको बिक्री की वस्तु समझ लिया परमेष्ठी के मंत्र को, तो खुद भी पाप कमाओगे, और जो वैसा काम कर रहा है उसको तो जाना ही है जहां जाना है वहां। महान अनर्थकारी चेष्टाएं होती पंचम काल में, इसलिए थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। ऐसे चक्र में न उलझकर स्वयं सच्चे गुरु की शरण में जाकर, सच्चे गुरु की खोज करने में भले समय लग जाए, जरूरी नहीं कि देखते ही साथ आपको मिल जाए सच्चे गुरु, समय लग सकता है, लेकिन अपने लोभ की पुष्टि के लिए आप गलत गुरु के सामने हाथ पसारेंगे, और पैसा देकर के अगर परमेष्ठी का मंत्र खरीदेंगे या कोई भी, कई लोग वहां जाते हैं और वहां जाकर के वो कोई ताबीज लेकर के आ जाते हैं, ताबीज पहनने के बाद वो ठीक हो जाते हैं और उनको मुंह मांगा इनाम दे देते हैं। बाद में एक बार महाराष्ट्र में किसी ने उस ताबीज को खुलवाया था, उसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था, फिर उर्दू भाषी व्यक्ति से उसको पढ़वाया तो फिर उसमें लिखा था नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोई सब। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है, साक्षात हमें आकर के उसने बताई थी। वो नमोकार मंत्र दे रहे हैं आपको, और कई ऐसे भी रहते हैं कि जो उसके लिए पैसे नहीं लेते। आप कहोगे कि उनके पास जा सकते हैं क्या?
अरे आपके पास कमी हो तो जाओ ना, आपके पास किस बात की कमी है? एक बहुत बड़ी कमी है आपके पास। आपके पास नमोकार मंत्र तो है पर श्रद्धा नहीं। आपके का मतलब आप ये मत समझना कि हम आप किसी व्यक्ति विशेष से कह रहे हैं, सर्व सामान्य के लिए कहा जा रहा है। एक नमोकार की मन श्रद्धा से क्या नहीं हो सकता, लेकिन श्रद्धा न होने के कारण क्या अनर्थ नहीं हो सकता। हम तो ये समझते हैं कि अगर एक माला भी नमोकार मंत्र की आप अच्छी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ फेर लो, तो फिर बहुत सारे पाप आपके उसी क्षण ध्वस्त हो जाए। इतना विश्वास है हमारा नमोकार मंत्र के प्रति, इतनी श्रद्धा है कि हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि एक माला में भी वो शक्ति है जो आप अन्य मंत्रों की करोड़ों माला, करोड़ों जाप कर लो तो भी शायद न हो। इतनी क्षमता है नमोकार मंत्र में। और नमोकार की महिमा अगर आपको पढ़ना हो तो फिर उपासक अध्ययन ग्रंथ में, जहां आचार्य सोमदेव सूरी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि है मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्रों का विरोध नहीं है। मंत्र बड़े सुंदर हैं, जाप की विधियां भी बहुत प्रकार की है, अलग अलग तंत्र भी बताए हैं जैन शास्त्रों में। किस पटिए पर बैठना, कौन से आसन पर बैठकर, किस तरफ मुख करके, कौन सी माला कैसे फेरना, किस उंगली से फेरना, सारी विधियां दी हुई है। लेकिन इन विधियों के पीछे आप स्वयं अपनी मूल आस्था को छोड़ दो और जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था को ही भुला बैठो और ये सोचो कि इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और भावना ये रखनी चाहिए कि जो भी संकट है उसको जहां तक बने सहन करना। संकट से भागना बहुत बड़ी कायरता है, क्योंकि हर संकट अपने लिए पुरस्कार लेकर के आता है, पर पुरस्कार अपनी समझ में नहीं आता। अपन संकट का रूप देखकर ही घबरा जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। हर संकट में कोई इनाम होता है। इनाम की जानकारी न होने से अपन संकट को देखते ही भाग जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितना बड़ा संकट था, पर उसका इनाम क्या मिला उनको मालूम है? केवल ज्ञान। अगर संकट से भागते तो मिलता केवल ज्ञान? नहीं। और देखिए आप पूरे इतिहास में हर संकट को देख लीजिए, कोई ना कोई इनाम है कि नहीं उस संकट में। हर संकट में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। और अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अपने को इनाम, तो कम से कम एक इनाम तो निश्चित समझना कि अपना पुराना कर्जा चुक गया। कितना बड़ा लाभ है बताइए आप। कर्ज चुकाते चुकाते मनुष्य अधमरा हो जाता है, लेकिन पाप के उदय में जो संकट आ गया, उस संकट को अगर आपने शांति से सह लिया तो क्या परिणाम निकलेगा? एक सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह कुगुरों की सेवा करने वाला संसार में भटकता रहता है। फिर कुदेव की बात आती है। कुदेव का अर्थ क्या है? देव। देव का अर्थ यहां पर भगवान है। भगवान यानी परमात्मा, परमेश्वर। और कुदेव का अर्थ क्या है? कि परमात्मा का जो निर्मल, निर्विकार, शुद्ध स्वरूप है, वो स्वरूप जिनमें नहीं है, फिर भी जो परमात्मा के स्थान पर विराजमान है। समझ में आ रही बात? परमात्मा न होते हुए भी जो परमात्मा के रूप में माने गए हैं, वो कुदेव की श्रेणी में आते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा में संसारी जीवों के अंदर रहने वाले 18 दोषों का अभाव अनिवार्य है। 18 दोष अगर किसी में हो और उनको आप परमात्मा मान लो, तो आपकी वो आराधना कुदेवों की आराधना हो गई। परमात्मा मान करके उनकी आराधना करो तो राग द्वेष से मलिन। अब राग द्वेष से मलिन, इसकी क्या पहचान है? तो उनकी चेष्टाओं को देखने से समझ में आ जाता है कि राग द्वेष है कि नहीं। भक्त पर प्रसन्न होना और नास्तिकों पर रुष्ट होकर उनका निग्रह करना, ये राग द्वेष के ही विस्तार है। आ रहा है समझ में? इसका उदाहरण तो आप उसमें पढ़ लेना, किसमें?
कल जिसका नाम बताया था हमने ग्रंथ का, धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा आप पढ़ लो तो फिर आपको सब समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे राग द्वेष होते हैं। और अगर धर्म परीक्षा न पढ़ना हो तो फिर एक पुस्तक, एक नॉवेल है, उसको सिर्फ आधा पढ़ना, आप पूरा मत पढ़ना, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो फिर आप भी खाओ पियो और मौज करो वाले बन सकते हो, ये खतरा है उसमें। तो उसको आधा पढ़ने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि जो भिन्न मत मतांतर हैं उनमें कैसी कैसी धारणाएं हैं भगवान के विषय में, और उन्होंने कैसा स्वरूप मान रखा है भगवान का कि जो मतलब इंसान भी अगर वैसे काम करे तो उस इंसान की इज्जत धूल में मिल जाए। ऐसे ऐसे काम वहां पर भगवत स्वरूप में किए गए हैं। अब वो ज्यादा विस्तार करके नाम लेने की कोई बात नहीं है, तो उस पुस्तक का नाम है खट्टर काका। नॉवेल के रूप में है, वो छोटी सी किताब है, पॉकेट बुक्स जैसी। उसको अगर आप आधा पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां कैसे कैसे श्लोक बना बना करके लोगों ने कितना गुमराह किया है जनता को, भगवान का कितना विकृत स्वरूप उन्होंने बना दिया है। जिसको मांस खाने की इच्छा थी उसने बलि प्रथा को बढ़ावा दे दिया कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता के प्रसन्न होने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मांस की पुष्टि के लिए उन्होंने वैसे वैसे श्लोक बना दिए। बोले कोई बोलता है कि अमृत आम के फल में होता है, कोई बोलता है कि अमृत देवलोक में होता है, कोई बोलता है कि अमृत तो व्यसनों में होता है, और मैं तो कहता हूं, ऐसा श्लोक लिखा हो उसमें, मैं कहता हूं कि मांस से बढ़कर के कोई दूसरा अमृत नहीं है। अब ये श्लोक लिखने वाले गुरु कैसे हो सकते हैं, और जो भगवान उनकी मान्यता में इसका समर्थन करने वाले हैं, क्या वो भगवान हो सकते हैं? नहीं, माता जी प्रसन्न होती बोले बलि चढ़ाने से। अब माता जी भी कह रहे हो और फिर बलि चढ़ा रहे हो। सोचने की बात यह है कि जिसको आप जगत माता कहते हो, क्या वो प्राणी उसकी संतान नहीं है जिसकी बलि चढ़ाओगे? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? माता के लिए क्या अकेले मनुष्य संतान है? जगत माता कह रहे हो आप, तो जगत माता के लिए सारा जगत संतान होगा या अकेले मनुष्य होंगे या उनके भक्त? सारा जगत संतान हुआ ना। तो एक मां के सामने एक बेटा दूसरे बेटे को मार कर चढ़ा दे और माता उस बलि को स्वीकार करके इसकी मनोकामना पूर्ण कर दे, तो वो माता माता कैसी? आ रही समझ में बात? तो ऐसा विकृत स्वरूप जिन्होंने भगवान का और देवियों का बना करके रखा है, तो वैसे स्वरूप वाले जो देवी देवता है वो कुदेव की श्रेणी में आते हैं, और फिर उस मान्यता वाले जो है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो इस प्रकार वो संसार भ्रमण करते रहते हैं, उनको कोई संसार का किनारा कभी प्राप्त नहीं होता। और अब यहां पर एक शंका जो बीच में आई थी कि जो देवी देवता जैन दर्शन में भी माने जाते हैं, भगवान तो ठीक है, तीर्थंकर भगवान है, या फिर और अरिहंत भगवान में बाहुबली स्वामी है, भरत है, हनुमान, राम आदि, श्रीपाल भगवान है, ऐसे बहुत से भगवान हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो यक्ष यक्षी होते हैं, यक्ष यक्षी होते हैं कि नहीं? जैसे पार्श्वनाथ भगवान के मतंग यक्ष और पद्मावती यक्षी, ऐसी यक्ष यक्षी थी। और फिर धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी, ये भी दो अलग अलग हैं। यानी इसका नाम भी पद्मावती है, और फिर धरणेन्द्र की जो देवी है महादेवी, उनका नाम भी पद्मावती है। पद्मावती एक नहीं हुई, फिर दो पद्मावती तो क्लियर है। और फिर मध्यलोक में जो व्यंतर भवनवासी आदि देव देव निवास करते हैं, उनकी देवियों में कितनी देवियों का नाम पद्मावती हो सकता है? जैसे यहां पर मध्यलोक में मनुष्यों में अपन देखो, उदाहरण के लिए यहां हमारी कक्षा में जो बच्चे आते हैं उनमें 3 लोगों का नाम सुरभि है। अब बताओ, तो देवलोक में पद्मावती नाम की कितनी देवियां होंगी, आप कल्पना करो। और अगर कहीं किसी को पद्मावती देवी आने लग जाए तो क्या भरोसा कि वो वही वाली पद्मावती देवी है जो पार्श्वनाथ भगवान से संबंध रखने वाली है।
अभी यहाँ पर जब धनलक्ष्मी में हमारा चातुर्मास हुआ था तो फिर कोई आए थे हमारे पास, और उनको जो पद्मावती देवी कुछ लिखवाती थी वो उनने हमें पढ़वाया। तो हमने बोला कि ये जो भाषा है ये जैन देवता की भाषा नहीं है, इसलिए ये बात हम बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो भी पद्मावती देवी है वो अजैन है। और यदि वो अपने को जैन कहती है, दावा करती है, तो उसको यहां हमारे सामने ले आओ। वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहां पर परीक्षा हो जाएगी उसकी। हम 2 प्रश्न पूछेंगे और फिर उनका दिमाग चकरा जाएगा। जैन आगम की 2 बातें हम पूछे, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहां क्यों नहीं आई वो? अगर वो जैन देवी है तो फिर ठीक है, वो अजैन होकर भी हमारी विनय करती है, लेकिन हम उस विनय से प्रभावित होकर उसकी बात का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने देवशास्त्र गुरु, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उनकी सीमा का उल्लंघन स्वप्न में भी करने का विचार नहीं करते। फिर हम उनकी बातों का कैसे समर्थन करेंगे? हमने बोला कि ये जो वाक्य लिखे हैं ये उपनिषद के पंक्तियां हैं। फिर जाकर के वहां पर उनने सब जो कुछ था ठिकाने कर दिया, सब हिसाब किताब सब ठीक हो गया। बात ऐसी हो जाती है कई बार कि कई पद्मावती देवियां, सैकड़ों व्यंतरियों का नाम पद्मावती है, सैकड़ों ज्योतिष के देवों की देवियों का नाम भी पद्मावती है, और सैकड़ों तो क्या, सैकड़ों तो हम एक बहुत स्थूल नमूना दे रहे हैं आपको, पता नहीं कितनी असंख्यात भी हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष के देवों की संख्या सबसे अधिक है लोक में। पंचेंद्रिय जीवों में सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन है? ज्योतिषी देव। तो कितनी कितनी पद्मावती देवियां होंगी, और फिर थोड़ा बहुत किसी को जैन धर्म की भी जानकारी हो सकती है, तो वो आपको कुछ भी बोलते चले जाए और आप उसको स्वीकार करते चले जाएं और फिर गुमराह हो जाएं। नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, और देवी को मनाने की क्या आवश्यकता है आपको? उनको प्रसन्न करने से आपका कौन सा काम सिद्ध हो जाएगा? आप खुद कई बार पद्मावती नाम की देवी बनी होंगे, चाहे पुरुष हो या फिर कोई बहन माता हो। अपने जन्म जन्मांतरों के भ्रमण में कई बार अपन देवी पर्याय में पद्मावती नाम को प्राप्त हो चुके होंगे। पर जो जैन शासन देवता है उनके बारे में प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि शासन देवता कुदेव होते हैं या सच्चे देव शास्त्र गुरु वाले देव होते हैं? ये प्रश्न था। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चर्चा क्या चली थी अपनी? कुदेवों की चर्चा चली थी। और फिर सच्चे देव कौन है? जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान है, मुख्य रूप से तीर्थंकर भगवान है वो। और फिर मान लो तीर्थंकर न भी हो, मान लो मौन धारण करने वाले कोई केवली भगवान हो, तो भी भगवान वो है जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है भगवान के लिए। जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय नहीं किया वो 3 काल में और 3 लोक में कभी भगवान हो नहीं सकते। बात स्पष्ट हो गई? तो इतना निर्मल स्वरूप है भगवान का। अब बात आती है कि जो जैन दर्शन से संबंध रखने वाले शासन देवी देवता हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? क्या वो कुदेवों में आएंगे? ये शंका आती है मन में। और यहां पर कुदेव का स्वरूप क्या लिखा है? जे राग द्वेष मल करी मलीन। अब ये स्वरूप उसमें देखो आप, शासन देवी देवताओं में। शासन देवी देवताओं में राग द्वेष होते हैं? धरणेन्द्र पद्मावती आदि में राग द्वेष होते हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं होते? अच्छा, ऐसा करें क्या कि होते वाले हाथ उठाएं और फिर बाद में नहीं होते वाले हाथ उठाएं? एक बात याद रखना कि जब अपन ने कल मुनियों की चर्चा की थी तो मुनियों में भी 10वें गुणस्थान तक के राग होता है, और 10वें गुणस्थान के ऊपर वीतराग होते हैं मुनि। तो फिर जो देवी देवता होते हैं वो यदि सम्यक दृष्टि भी हो तो भी 4थे गुणस्थान के ऊपर नहीं जाते, तो राग द्वेष हुआ कि नहीं उनमें? जब 10वें तक राग है तो 4थे में तो होगा ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अब सब क्लियर हो गया?
तो राग द्वेष मल करि मलिन, तो राग द्वेष से मलिन ये शासन देवी देवता भी हैं। इसमें कोई दो राय है? स्पष्ट है कि राग द्वेष से मलिन है। और दूसरी बात क्या? वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, कि जिनके पास वनिता यानी धर्मेंद्र है तो धर्मेंद्र के पास पत्नी भी है धर्मेंद्र की। ऐसे कोई भी देव होंगे तो उनके पास स्त्रियां होंगी, और स्त्री होगी देवी तो उनके कोई देवपति भी होंगे। और गदादि जुत माने अस्त्र शस्त्र भी उनके पास है कि नहीं? धर्मेंद्र आदि के पास अस्त्र शस्त्र भी है, निश्चित है। तो ये शासन देवी देवता कुदेव हुए या नहीं हुए? थोड़ा और सोच लो इसके बारे में। एक चर्चा जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन के प्रकरण में और आती है, वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद आप विचार करके उत्तर देना। 6 आयतन होते हैं। आयतन शब्द सुना आपने? आयतन का अर्थ क्या होता है? धर्म के स्थान। तो 6 आयतन कौन से होते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये 3 हो गए। और फिर इनके सेवक